हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं जनवरी 2023 में। तो आज की वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे अभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं। हर डेट का जो एनालिसिस है फ्रेंड्स, पेपर 1 और पेपर 2 का मैं अलग अलग करवा रही हूँ और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो का भी ये जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, जो इन शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडीएचडी का। देखिए फ्रेंड्स, एडीएचडी का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। इसी बार ये जनवरी में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, एक शिफ्ट में एडीएचडी का फुल फॉर्म पूछा है। तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फिर उसके बारे में जानेंगे। एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिया था जब मैंने सीरीज़ करवाई थी पहले, तो वहाँ भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आज आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अगेन इसको करवा रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, एडीएचडी होता क्या है। व्यक्ति को एक ही काम पर अपना ध्यान केंद्रित करने या लंबे समय तक बैठे रहने में परेशानी होती है। वयस्कों व बच्चों में भी एडीएचडी हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एडीएचडी है ये वयस्कों में यानी कि अडल्ट्स में भी हो सकता है और बच्चों में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये कि एडीएचडी मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता है। लाइक आप अभी पढ़ाई की बात ले लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में ओनली 10 या 15 मिनट तक बैठ पाते हैं, फिर उनका बैठने का मन नहीं करता है, फिर वो किसी और चीज़ में लग जाते हैं, या तो मोबाइल चला लेंगे या तो घूमने चले जाएंगे, कुछ भी। ठीक है, तो यही होता है एडीएचडी। जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकता है, उसका ध्यान भटक जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, जब आप किसी भी काम को करने में ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर नहीं बैठ पाएंगे तो उसे हम कहेंगे एडीएचडी। ठीक हो गया, आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, यह एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके कुछ लक्षण हैं फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अति सक्रिय, आवेगशील, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। ठीक है, ये लक्षण भी आपने याद रखने हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स, स्वलीनता, यानी कि जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं इंग्लिश में। इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं इस बार ऑनलाइन शिफ्ट में। ठीक है, ऑटिज्म मतलब ये होता है अपने में ही लीन रहना। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने में लीन है, अपने से अदर उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। होते हैं ना कुछ लोग जो अपने में ही खोए रहते हैं, वो सोसाइटी में कभी कहीं जाते नहीं हैं, किसी से बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनके ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं होते हैं, फ्रेंड सर्कल भी छोटा होता है। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एक भी फ्रेंड नहीं होते हैं। तो यही होता है, इसे हम बोलते हैं ऑटिज्म। ऐसे बच्चे जो हैं अपने में ही लीन रहते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो किसी से भी संप्रेषण नहीं करते हैं। यही होता है संप्रेषण करना, एक दूसरे से बातचीत करना। नेक्स्ट है सोशल नहीं होते, ऐसे बच्चे सामाजिक भी नहीं होंगे। जो बच्चे खुद में ही लीन रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो सामाजिक यानी कि सोशल तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो यही होता है फ्रेंड्स ऑटिज्म। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स देना चाहूँगी फ्रेंड्स आपको, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कई इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल रही हैं और सीटेट की प्रिपरेशन भी मैं आपको करवा रही हूँ। और अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद जो नया सीटेट आएगा फ्रेंड्स, उसकी प्रिपरेशन भी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेड आ रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए कल का पेपर उठा के कुछ बच्चों ने बताया कि पेपर में जो है निपुण भारत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये सीटेट में एक नया टॉपिक आया है फ्रेंड्स, जो इसी बार पूछा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने भी सीटेट दिया है, मेरा भी सीटेट क्वालिफाई है, तो तब जो है ये कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता था, इस बार से पूछा जा रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो बनाई हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख भी ली हैं, आप भी देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, सीटेट 2023 ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके है वो। उस लिंक पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएंगे, जिसमें से आपको निपुण भारत की 2 वीडियोस देख लेनी है फ्रेंड्स। एक वीडियो में तो मैंने पूरी थियोरी करवाई है, बस ये समझाया है कि निपुण भारत का कॉन्सेप्ट क्या है।
ठीक है। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको इसके सारे MCQs करवाए हैं जो 28 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आए हुए हैं अभी, ठीक है। तो सारे MCQs जितने भी हैं वो करवाए हैं, और इनका सारा जितना भी नोट्स है मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है उन्होंने PDF देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। साथ में एक चीज़ और, जो भी स्टूडेंट साइंस और मैथ्स वाले हैं, CTET पेपर 2 वाले, उनके लिए मैंने 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी साइंस में न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो सारे सॉल्व करके PDF बना करके टेलीग्राम पर शेयर की है फ्रेंड्स। वहाँ जाकर आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें से एक आपका न्यूमेरिकल हमेशा आता है, पहले से ही आता रहा है और इस बार भी आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।